गुड इवनिंग। देखो अपन आज देखेंगे डिजीज वाला चैप्टर। जो पहले वाली बुक में तो 8 नंबर का चैप्टर था, अब फर्स्ट चैप्टर हट गया आपके, और तो ये 7 नंबर का चैप्टर है आपके 12th क्लास के। तो अपन देखेंगे डिजीज। तो इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज। देखो, और ये चैप्टर कम से कम 6 मार्क्स का है। अगर बोर्ड में देखे तो कितने मार्क्स का है? 6। आरबीसी और सीबीसी बोथ, ठीक है। अब सबसे पहले वर्ड आता है हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ का मीनिंग होगा, अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ चुके हैं। हेल्थ का मीनिंग होगा कोई भी पर्सन फिजिकली, सोशली और मेंटली। हेल्थ का मतलब है इफ ए पर्सन फिजिकली, सोशली एंड मेंटली फिट। अगर कोई पर्सन फिजिकली, सोशली और मेंटली फिट है, इट इज फिट या इट इज हेल्थी। फिजिकली का मतलब है उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी डिसबैलेंस नहीं है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसका। कहीं भी जो नॉर्मल बॉडी का टेक्सचर होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं। सोशली का मतलब होता है सोसाइटी के प्रति आपकी जो ड्यूटीज है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो फुलफिल कर रहे हो तो आप सोशली फिट हो। मेंटली का मतलब ये नहीं है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो। मेंटली का मतलब ये है कि आप कम्युनिकेशन बेटर कर पाते हो, किसी को अपनी बात कह पाते हो, उसकी बात सुन पाते हो, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी जो आपका व्यूज है या कुछ भी ऐसा है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो बेटर आपके अंडरस्टैंडिंग है, तो इट इज नॉन एज मेंटली फिट। तो सोशली, फिजिकली और मेंटली अगर कोई पर्सन फिट है तो इट इज हेल्थी, ठीक है। अब जो आपके हेल्थ से रिलेटेड जो जो इश्यूज होते हैं वो क्या क्या होंगे, ठीक है। तो अपन अगला टॉपिक बनाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करें? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से करेंगे? एक तो अगर पहला देखें तो जेनेटिक जेनेटिक फैक्टर होगा। अगर कोई डिजीज ऐसी है या कोई आपके जीन्स में चेंजेस हो गया तो वो किस में इंक्लूड होगा? आपका जेनेटिक फैक्टर में। जैसे कोई आपकी ऐसी डिजीज सॉरी ऐसी अबनॉर्मलिटी है जो जीन्स में है, तो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाएगी, तो ये क्या हो गया? आपका जेनेटिक फैक्टर हो गया। जैसे किसी के हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, तो ये क्या हो गया? आपका जेनेटिक फैक्टर हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला है इन्फेक्शन से रिलेटेड। इन्फेक्शंस, ठीक है, इन्फेक्शन फैक्टर। तो इसमें वो डिजीज इंक्लूड होगी जो कम्युनिकेबल है, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसमिट होगी, इट इज नॉट इन्फेक्शन। जैसे आपके सर्दी जुकाम है, खांसी है, या आपके स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, तो ये सारे कौन से हो गए आपके? इन्फेक्शन। अगला होता है लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। लाइफ स्टाइल से रिलेटेड मतलब आपकी जो हैबिट है, फूड से रिलेटेड जो हैबिट है, आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते, बैलेंस डाइट नहीं लेते, इसके अलावा अगर डाइट ले रहे हो तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसके अलावा आपके डाइट में ज़्यादा फास्ट फूड है, तो ये क्या हो गई? लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर या इन्फेक्शंस। तो अपन यहाँ इनसे रिलेटेड जो जो होंगे वो सारे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एक जो हेल्थी पर्सन है वो
सोसाइटी में या अपनी कंट्री के लिए क्या करेगा। देखो, जो एक हेल्थी पर्सन है वो कोई भी काम होगा, चाहे वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, कोई प्रोफेशन से रिलेटेड हो, वो सारे बेटर तरीके से करेगा। क्योंकि जब हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, हेल्थ अच्छी होगी तो बाकी काम भी क्या होंगे आपके अच्छे। कोई भी पर्सन है अगर वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है, तो आप लोग नोटिस करना उसका सोसाइटी में उसकी वैल्यू, उसके एफर्ट्स, या वो क्या कर रहा है देश के लिए, समाज के लिए, या कह सकते हैं अपन आपके परिवार के लिए, वो एक अलग ही तरीके से सोचता है, अलग ही उसकी इमेज होती है, अलग ही उसकी क्या होती है, आपकी पहचान होती है। तो ये सारा किस में आएगा, आपका एक हेल्थी पर्सन। अगर कोई मेंटली सोशली अगर कोई हेल्थी नहीं है किसी भी तरीके से, तो वो क्या करेगा, अपना पूरा टाइम उसी के अंदर कंज्यूम करता रहेगा, उसी के बारे में सोचता रहेगा, और वो आपके जो आप कंट्री के डेवलपमेंट में, देश निर्माण में वो भाग नहीं लेगा। तो ये एक हेल्थी पर्सन के क्या आपके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब अपन इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो देखो, डिजीज अलग अलग टाइप की होती है, इन्फेक्शनल डिजीज, नॉन इन्फेक्शनल डिजीज। पहला देखते हैं इन्फेक्शन डिजीज। इन्फेक्शन डिजीज वो डिजीज जो आपसी कांटेक्ट से या कांटेक्ट से स्प्रेड होती है, इट इज नॉन एज इन्फेक्शनल डिजीज, ठीक है। जैसे आपके सपोज किसी के आपके इन्फ्लुएंजा हो रखा है, जुकाम हो रखा है, तो जुकाम के जो ड्रॉपलेट माउथ से या फिर जो ड्रॉपलेट बाहर आ रहे हैं आपके बॉडी के कांटेक्ट में, सपोज मेरे जुकाम हो रहा है, मैं इस मार्कर को पकड़ूंगी, तो वो अगर इसको किसी दूसरे ने टच किया तो वो बॉडी में उसके चला जाएगा। तो इन्फेक्शन डिजीज वो होती है जो स्प्रेड होती है, ठीक है, एक से लेके दूसरे में। दूसरी होती है आपकी नॉन इन्फेक्शनल डिजीज। नॉन इन्फेक्शनल डिजीज ये डिजीज आपके कांटेक्ट से नहीं स्प्रेड होती है, ये डिजीज आपके कांटेक्ट से स्प्रेड नहीं होती, इनको क्या बोलेंगे, नॉन। तो नॉन इन्फेक्शनल डिजीज कैसी होगी, जो कांटेक्ट से स्प्रेड नहीं होती। जैसे कैंसर है, कैंसर कांटेक्ट से स्प्रेड नहीं होता, ठीक है। अब जो डिजीज होती है उसकी और भी कैटेगरी होती है, पैंडेमिक है या एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब होगा एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लो आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां पे अगर कोई डिजीज हो गई तो इट इज कॉल्ड पैंडेमिक, सॉरी एंडेमिक। और जैसे अपने कोरोना था पूरे वर्ल्ड में वो फैल गया था, तो ये कैसा था आपका पैंडेमिक डिजीज। तो एंडेमिक और पैंडेमिक का मतलब होता है, एंडेमिक का मतलब होता है एक छोटे एरिया में, ये एक पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेड होना, और पैंडेमिक का मतलब होगा सॉरी वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गई। तो अब अपन यहाँ देखेंगे जो डिजीज है, कॉमन डिजीज कौन कौन सी है, किस किस से स्प्रेड होती है, उनको रिटर्न का तरीका क्या होगा। तो अपना अब टॉपिक है इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शनल डिजीज, ठीक है। कौन कौन सी इन्फेक्शन डिजीज है, कॉमन इन्फेक्शनल डिजीज। तो पहला है आपका टाइफाइड। टाइफाइड सब जानते हैं टाइफाइड, ठीक है, किससे होता है, आपके बैक्टीरिया से। टाइफाइड किससे होता है आपका, बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि टाइफाइड डिजीज का रीजन क्या है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपके टाइफाइड होने का रीजन क्या, अगर आपने कंटिमेटेड फूड का यूज किया, कंटिमेटेड का मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं किया, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा है, तो आपके क्या हो सकता है, टाइफाइड होता है। टाइफाइड में क्या होगा, इसके सिम्टम ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जैसे ही बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है तो आपके हाई फीवर आएगा, कितना आएगा, इतना डिग्री सेल्सियस फीवर आ जाएगा। ये फॉरेनहाइट में भी मेजरमेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो हाई फीवर आएगा। इसके अलावा आपके जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, जो एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट है, वो इफेक्टेड होगा, आपकी भूख बंद हो जाएगी। इसके अलावा आपके लूज ऑफ एपेटाइट जिसको बोलते हैं, भूख बंद हो जाएगी। इसके अलावा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा,
ठीक है। इसके अलावा आपके फीवर आ रहा है, इसके अलावा क्या होगा आपके मतलब बेचैनी सी रहेगी बॉडी के अंदर, तो ये सारे सिम्टम किसके हैं? टाइफाइड के। टाइफाइड होने का रीजन है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। इसके अलावा अगर कंटिमिनेटेड फूड का यूज किया तो टाइफाइड होगा, ठीक है। अब पता कैसे चले टाइफाइड में? वेरी इंपॉर्टेंट, टाइफाइड का एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं विडाल, विडाल टेस्ट। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पर्सन कैसा है आपका? टाइफाइड से इफेक्टेड है। ऐसे नहीं मानना है। अपने इंडियन कल्चर में क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं लोगों की बातों में मानते हैं इसके टाइफाइड है। फीवर कई टाइप्स के होते हैं, फीवर कई टाइप्स के होते हैं, तो अपन को लोगों पे विश्वास नहीं करना है, टेस्ट करवाना, उसके बाद ही पता चलेगा कि टाइफाइड। अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव है तो पर्सन क्या है आपके टाइफाइड से आपका इफेक्टेड है। अब देखो इसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है टाइफाइड का। इसके अलावा क्या होगा, आपके जो डॉक्टर एडवाइस करे वो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लो और नॉर्मली ये क्योर जाता है। तो अपन ने पहली डिजीज देखी जो बैक्टीरिया करता है जिसका नाम है टाइफाइड। बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसमें हाई फीवर आता है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट इफेक्टेड होता है, ठीक है। भूख बंद हो जाती है, लूज ऑफ एपिटी हो जाता है, जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स है वो डैमेज होने लग जाती है। और विडाल टेस्ट इसका क्या होता है आपका टेस्ट। और इसका प्रिकॉशंस क्या है? सिंपल सी बात है, हाइजीन। जितनी भी इन्फेक्शनल डिजीज है उसमें आप हाइजीन मेंटेन करो। अगला देखते हैं अपन न्यूमोनिया। अगली बीमारी कौन सी है आपकी? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, ठीक है। ये भी किसकी वजह से होता है? आपके बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये भी किसकी वजह से होता है? आपका बैक्टीरिया, न्यूमोनोकोकस। अब देखो ये दो तीन बैक्टीरिया के नाम है। जो निमोनिया होता है वो किससे हो सकता है? आपके स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, एक तो ये बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके अलावा एक बैक्टीरिया और है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के अलावा आपका हो सकता है इन्फ्लुएंजी निमोनी। इन्फ्लुएंजी से भी हो सकता है। तो निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या इन्फ्लुएंजी निमोनी से हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया है, कोकस का मतलब क्या होगा? राउंड शेप का बैक्टीरिया होगा। अब जो आपका इसका जो इफेक्टेड पार्ट है, इफेक्टेड पार्ट क्या होगा? जैसे आपके ये ब्रोंकस और ये लंग्स है। लंग्स में क्या होती है आपकी? एल्यूविलाई होती है। लंग्स में क्या होती है आपकी? एल्यूविलाई। तो जो एल्यूविलाई है उसके अंदर ये बैक्टीरिया क्या कर देता है आपका, ये जो एल्यूविली वाला पोर्शन है इसमें ये क्या कर देता है आपके कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करता है, और उसमें वाटर का जैसे सब्सटेंस सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ क्या हो जाता है आपके वाटर स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये निमोनिया का जो बैक्टीरिया है इसने जो सब्सटेंस सिक्रेट किया म्यूकस, वो एल्यूविली में चली जाती है और जो भी पर्सन होगा उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। रिप्स पसलियाँ चलने लग जाती है, रिप्स चलने लग जाती है। नेल्स है आपके, लिप्स है ब्लू कलर के हो जाते हैं, ब्लूइश कलर के नेल्स और लिप्स हो जाते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चाइल्ड डेथ और ओल्ड एज की जो डेथ होती है वो निमोनिया की वजह से होती है। इसके वैक्सीन भी लगते हैं, निमोनिया का वैक्सीन भी लगता है। तो आपको यही एडवाइस दी जाएगी कि जो चाइल्ड के जितने भी टाइप के वैक्सीन होती है आप प्रॉपर वैक्सीन लगाएं। इसका इन्फेक्शन कैसे होता है? वो इन्फेक्टेड पर्सन है वो आपके नासल स्प्रे होगा, उसके माउथ से जो ड्रॉपलेट निकलेंगे तो उनके थ्रू ये स्प्रेड होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो खांसेगा छींकेगा तो उसके माउथ से नोज से जो ड्रॉपलेट निकलेंगे उनकी वजह से ये स्प्रेड होता है। हाइजीन मेंटेन करनी है, इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रखना है, टाइम टू टाइम पे वैक्सीन करवानी है। जो भी चाइल्ड है उसकी जितनी भी टाइप की वैक्सीन होती है वो सारी वैक्सीन लगवानी है आपको। तो ये आपकी निमोनिया थी जो बैक्टीरिया से होता है। अगली डिजीज देखते हैं कॉमन कोल्ड, ठीक है। अगली डिजीज क्या आपके? कॉमन कोल्ड, सर्द जुकाम।
इसके अलावा देखो अपन और देखते हैं बैक्टीरिया से और कौन कौन से ट्यूबरक्लोसिस, जो आपकी टीबी होती है वो भी किससे होती है, आपकी बैक्टीरिया से। कौन सा, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, वो होते हैं जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का जो बैक्टीरिया है उसका क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसको शॉर्ट में टीबी बोलते हैं। ठीक है, ये भी लंग्स को ही ज़्यादातर इफेक्टेड करती है, पर ये बैक्टीरिया कहीं भी जा सकता है। जो टीबी है वो बोन की हो सकती है, ठीक है, लंग्स की हो सकती है आपकी, इसके अलावा यूट्रस की हो सकती है। अलग अलग टाइप्स की टीबी होती है। टीबी के भी अलग अलग फेज होते हैं। जैसे टीबी के अगर टाइप्स देखें, टीबी के टाइप्स देखें तो टीबी होती है एक तो टीबी, फिर दूसरा टाइप है आपका एमडीआर, एमडीआर टीबी, फिर होती है एक्सडीआर टीबी, फिर होती है आपकी एचडीआर टीबी। ये टाइप्स इसलिए है, सपोज किसी के टीबी में जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है और जो आपके हेल्थ क्लिनिक है, टीबी की फ्री मेडिसिन मिलती है। 6 मंथ का कोर्स होता है सिंपल टीबी का, जितनी भी मेडिसिन दी जाती है आपको प्रॉपर मेडिसिन लेनी है। इसके अलावा इस मेडिसिन को बीच में बंद नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप टीबी की मेडिसिन स्टार्ट करते हो तो महीने भर बाद आपको लगने लग जाता मैं ठीक हो गया, पर वो बैक्टीरिया है वो अंदर तक रहता है, बोन्स में, टिश्यू के अंदर, लीवर के अंदर, इसके अलावा ब्लड में, तो वो ख़त्म नहीं होता। अगर आपने ये मेडिसिन बंद कर दी तो आप इस स्टेज पहुंच जाओगे। इसका मतलब है ये वाली जो मेडिसिन है वो आपके काम नहीं करेगी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गए, बहुत सारी मेडिसिन यूजलेस है ये। अगर इसकी मेडिसिन आपने बीच में बंद कर दी तो आप यहाँ पहुंच जाओगे यहाँ, और फिर आपको जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा एक डॉट्स प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें टीबी की जितनी भी मेडिसिन होती है फ्री मिलती है। इसके अलावा जो टीबी का पेशेंट होता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसको आपके मिल्क वगैरह है, फ्रूट वगैरह है, गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करवाती है। और जो भी आपका हेल्थ सेंटर होता है वो आपको पूरी मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो गया आपके बैक्टीरिया से होने वाली अदर डिजीज। और देखते हैं आपके बैक्टीरिया से और कौन सा होता है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, इसके अलावा पर्टुसिस, जिसको वूपिंग कफ बोलते हैं, पर्टुसिस काली खांसी, ये होता है बोर्डेला पर्टुसिस वायरस से, ब्रोड्रेला पर्टुसिस वायरस से होता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे वायरस से होने वाली डिजीज। अब अपन देखेंगे वायरस से होने वाली डिजीज। तो वायरस से होने वाली कॉमन डिजीज कौन सी है, वायरस से जो डिजीज होती है कॉमन कोल्ड, ये सबके हुई होगी कॉमन कोल्ड। तो क्या है, सबके हो रखी होगी, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसके कॉमन कोल्ड ना हो रखी हो। तो कॉमन कोल्ड किससे होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस से। ये वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्टेड करता है। अब आपके जो निमोनिया होता है उसमें तो लंग्स की एल्विली इफेक्टेड होती है, और जो कॉमन कोल्ड है उसमें नासल पैसेज, इसके अलावा आपका जो माउथ वाला पोर्शन है, इसके अलावा ये वाला फेरिंग्स वाला पोर्शन है। मतलब ये वाला इन्फेक्शन है गले से नीचे नहीं जाता कॉमन कोल्ड, 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस जो वायरल डिजीज होती है उस पर जो एंटीबायोटिक वो वर्क नहीं करती है। इसके अलावा जो आपके कॉमन कोल्ड है वो स्प्रेड कैसी होगी, इन्फेक्टेड पर्सन के यूटेंसिल वगैरह है उसके कांटेक्ट में आने पर ये क्या होगी, आपकी स्प्रेड होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होगा, जो नासल पैसेज है उसमें इरिगेशन होगी, जो आपकी मेम्ब्रेन है उसमें क्या हो जाएगी, आपकी स्विलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। इसके अलावा स्मेल चली जाएगी, आपको खुशबू नहीं आएगी, ये सारे। अगली अगर अपन वायरस से होने वाले डिजीज देखें तो स्वाइन फ्लू। कौन सी डिजीज है आपका, स्वाइन फ्लू।
स्वाइन फ्लू किससे होता है? H1N1 वायरस से होता है, ये वायरस का नाम है। बर्ड फ्लू भी होता है जो बर्ड्स वगैरह में होगा, तो उस टाइम उनका क्या किया जाता है, आपके एग वगैरह यूज लेते हैं। अगर ये ज़्यादा स्प्रेड हो गया तो बर्ड्स वगैरह को मार दिया जाता है। अगली डिजीज देखेंगे अपन प्रोटोजोआ से होने वाली, जो कॉमन है मलेरिया डिजीज, जो किससे होती है? प्रोटोजोआ। और कौन सा प्रोटोजोआ? आपका प्लाज्मोडियम।